नमस्कार ग्वालियर, मैं हूं सीमा बिरला और आप देख रहे हैं आरबीएस न्यूज सच की आवाज। आज की मुख्य खबरें इस प्रकार हैं। बैंक मैनेजर ने लगाई फांसी, कलेक्टर कार्यालय में हुई जिला योजना समिति की बैठक, सागर ताल में मिली अज्ञात व्यक्ति की लाश, शादी का झांसा देकर पटवारी की लड़की ने किया युवती से रेप, पुत्र की हत्या करने वाले कलयुगी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पड़ाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले होटल में हुई चोरी, कांग्रेसियों ने दिया प्रभारी मंत्री एवं नरेंद्र सिंह जी को ज्ञापन, वीरपुर बांध श्रीमद् भागवत कथा गीता में भक्ति और भाव को समझाया गया। अब खबरें विस्तार से। विनय नगर सेक्टर में 4 में रहने वाले बैंक मैनेजर ने लगाई फांसी। वहीं आज बोहड़ापुर थाना क्षेत्र के विनय नगर सेक्टर नंबर 4 में असिस्टेंट मैनेजर जो कि यूको बैंक भिंड में पदस्थ थे, उनका नाम मनीष पालीवाल है, उन्होंने आज फांसी लगा ली। पुलिस ने मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। विनय नगर सेक्टर नंबर 4 में एक क्या कहते हैं असिस्टेंट मैनेजर है, भिंड में इनकी पोस्टिंग है। इनका नाम है मनीष बेरीवाल, पुत्र राजाराम बेरीवाल। सामने देख के बोलो। तो ये भिंड में पोस्टिंग भिंड में इनकी पोस्टिंग है, असिस्टेंट मैनेजर यूको बैंक में। ये किराए से रहते हैं। यहाँ एक झाला है, झाला साहब है, उनके मकान पे। तो उनके इसमें झाला साहब भी नहीं रहते, बाहर रहते हैं। उनका चपरासी चौकीदार निगरानी करता है मकान की। आज सुबह मकान ऊपर जब थे तो मकान का दरवाज़ा नहीं खुला, तो उन्होंने झाला साहब के साले को सूचना दिए। तो वो आए, तो फिर देखे तो पुलिस को सूचना दिए, तो पुलिस आई, एसआई साहब आए थे, जयराम शर्मा जी। दरवाज़ा खोले तो फांसी लगा के मृत हालत में पाए गए। क्या नाम है इनका और क्या करते हैं? मृतक का मनीष बेरीवाल, पुत्र राजाराम बेरीवाल। ये भिंड में इनकी पोस्टिंग है यूको बैंक में, असिस्टेंट मैनेजर के पद पर। रहने वाले ये हरियाणा के हैं। कारण सामने आया कि क्या कारण है? अभी प्रथम दृष्टि है तो फांसी यही कि अकेले रहते हैं। अकेलापन ही उनका फांसी का कारण। अकेले रहते हैं, फांसी लगा के प्रतीत होता है। अब पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा, जांच जारी है। जिला योजना समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री गौरी शंकर बिसेन, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जयभान सिंह पवैया, मंत्री मध्य प्रदेश शासन सहित अधिकारी गण उपस्थित हुए। बैठक में ग्वालियर के विकास के संबंध में चर्चा हुई। भिजवा देना तोमर जी, हमारे पवैया जी बड़ी विस्तृत चर्चा की समस्या की। लेकिन इसी बीच में आज की बैठक के लिए एजेंडे में रखने के लिए कलेक्टर को लिखा है, उसको उन्होंने आज के कार्य में स्थान दिया है। उन पर करा उसकी भी हम संक्षिप्त समीक्षा करेंगे। उसकी पुष्टि होने के बाद आज के एजेंडे में हम लोग आगे आएंगे। मेरा आप सब लोगों से इस बैठक के तत्काल बाद हमारे रोगी कल्याण और खाद्य विभाग की बैठक में 50 लाख से अधिक के कामों की समीक्षा को, इसी के साथ साथ आज जो हमारा कृषि महोत्सव है, कृषि महोत्सव 15 अप्रैल से 2 कृषि महोत्सव को भी 21 तारीख तक बढ़ा दिया जाए। तो कृषि महोत्सव हमारे 21 तारीख तक चलेगा। जो हमारे पब्लिसिटी उनके साथ सीधे कार्य और प्रदर्शनियाँ ये पूरे प्रदेश में 21 तक चल पड़ेगी, तो पूरे मई भर। और आज बहुत लंबी चर्चा नहीं, हम अपने जिला की बैठक पे आते। जिला योजना समिति में जिला योजना समिति के शायद नाम साथ हमारी जनपद की समितियाँ, हमारी नगर परिषद, नगर निगम और उनके क्या अधिकार है और अधिकारों का किस तरह से उपयोग करेंगे, इस वजह से आग्रह किया है कि भाई अपने कार्यक्रम को विलम्ब से कर लें। उनका विधानसभा क्षेत्र भी हमारे ग्वालियर में है, उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार करके अपने तारीखों को आगे पीछे किया है। उनको भी मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट प्रकट चाहता हूँ मीडिया के सामने
सागर ताल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला, पुलिस ने मामला किया दर्ज। सागर ताल में आज एक युवक की लाश पड़ी मिली। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। मरने वाला कौन है, कहां का है और उसकी मौत कैसे हुई, उन सभी सवालों का जवाब अभी नहीं मिल पाया है। एसआई अयाज ने इस बारे में हमें बताया। थाटीपुर निवासी पटवारी का लड़का शादी का झांसा देकर एक युवती से बलात्कार करता रहा। इस बारे में युवती ने थाटीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। 1 साल से शादी का झांसा देकर बलात्कार कर रहे युवक पर युवती ने केस दर्ज कराया। विकास श्रीवास्तव जो कि भांडे का रहने वाला है और 20 साल का है। पिता दतिया में पटवारी हैं। विकास एसएससी की तैयारी कर रहा है। आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने 376 का मुकदमा दर्ज कर विकास की तलाश शुरू कर दी है। उसके बाद पूरे लोगों को छोड़ना तैयार हो। बलात्कारी हो रही है भाई, बलात्कार वाली सीरियसली हो रही भाई। पत्रकार है आज तक का ये नहीं कर रहा है यार। बताऊँ या तू चला जा तो यार मेरे कहीं से जा है। कौन मैडम की उसकी कंप्यूटर की हुई मैं बताऊँ तुम्हें एक मिनट। अच्छा वो हमारा नाम क्या विकास पाठक, विकास श्रीवास्तव, विकास थाने पर खूजा ग्राम है भिंड जिले का। उसकी एक लड़की आई, उसने कहा कि भांडेर दतिया का रहने वाला विकास श्रीवास्तव ने शादी करने का झांसा देकर पिछले 1 साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। तंग आकर वो आज रिपोर्ट करने आई है। उसकी रिपोर्ट पर से 376 IPC का मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है। विकास श्रीवास्तव अभी फरार है, तलाश की जा रही है। शीघ्र उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। विकास श्रीवास्तव की उम्र अभी 20 साल के आसपास है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की SSC वगैरह की तैयारी कर रहा है, कोचिंग पढ़ रहा है यहाँ ग्वालियर में। विकास श्रीवास्तव के पिताजी पटवारी हैं जो कि दतिया जिले में किसी सर्कल। चूहे के विवाद को लेकर महाराजपुरा निवासी एक पिता ने अपने ही पुत्र की हत्या कर दी थी और फरार हो गया था। महाराज पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। चूहे को लेकर एक पिता ने अपने ही पुत्र को गोली मार दी थी। गोली मारने का कारण भदौरिया परिवार ने पहले चूहे को पड़ोस के घर फेंका था। इसी कारण पिता ने गोली मारी जो कि उसके ही बेटे को लग गई। पुलिस ने मामला कायम कर पिता को गिरफ्तार कर लिया है। गोला का मंदिर TI ने हमें बताया। ऐसे है ना बोलो भैया। रोशनी आ रही है। रघुन्ना चढ़ी रे
किया होगा लगन बल्ला में से लाना है रोका मौका जी वही से अलग सिस्टम है आपको बोलो जो बाहर रोका है परीक्षा डाला बाद में ये थाना महाराजपुरा का अपराध क्रमांक है 424/16 जिसमें मोरदोल द्वारा जो झगड़ा हो गया था उसमें उनके लड़के आजू भदौरिया की मृत्यु हो गई थी गोली लगने से, जिसमें उन्होंने शैलेंद्र भदौरिया वगैरह के खिलाफ रिपोर्ट कराई थी, जिसकी विवेचना वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मुझे दी गई थी। इस विवेचना के दौरान एफएसएल जानकारी और जो बयान वगैरह हैं उनके आधार पर ये पाया गया है कि जो गोली चली थी वो मोरदोल भदौरिया के द्वारा ही चलाई गई थी, जिससे उनके लड़के के सर में लगी थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। विवाद का कारण क्या था? विवाद के कारण वहाँ पे इनके घर के जो सामने चूहा पड़ा हुआ था मोरदोल भदौरिया घर के सामने, वो उन्होंने उठा के एक पड़ोसी घर के डाल दिया था। उस बात को लेकर वाद विवाद हो गया था, तो बीच बचाव में शैलेंद्र भदौरिया वगैरह आए थे, तो उस विवाद के दौरान ये फायर हुआ था। हाँ, इनने जो मोरदोल भदौरिया हैं इस मामले में फरियादी थे, इनके द्वारा फायर किया गया था। तो जो गोली शैलेंद्र के ऊपर चलाई गई थी, शैलेंद्र और पुलिस स्टाफ के ऊपर, तो गोली उनको न लग के इनके पुत्र को लग गई थी, उससे उनकी मृत्यु हुई थी। हाँ, इसमें कल मोरदोल की गिरफ्तारी हुई है मोरदोल भदौरिया की, आज न्यायालय पेश किया जाएगा। और क्या बार हो गई ना, आप पूरी चक्कर ना पूरी जिम्मेदारी नहीं काम कर दिया नहीं हाँ सुनना बस स्टैंड के पास स्थित एक होटल में कुछ लोगों ने कमरा बुक कराकर एलईडी लाइटें चोरी कर ली। होटल प्रबंधक की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है। पड़ाव थाना क्षेत्र में रात चोरों ने होटल रेजिडेंसीज में चोरी को अंजाम दिया। चोरों ने पहले 5 एलईडी टीवी को पर्दे के साथ लपेट कर ले गए। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज देख पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हाँ, पहले जो 4-5 के है ना वो जिन्हों से रखते हैं किराया जीने पे चढ़ जाएगा वो शुरू करके चल। हाँ आराम से चल रहा है हाँ अब कुछ हुआ ये जा रहा है पॉज
और देखो आप जीने पे चढ़ जाएगा वो सीधा, वो जा रहा है जीने पर भी चढ़ जाएगा वो। थोड़ा 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 तो चलने दो। कोट वोट पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए, टी शर्ट नहीं है फुल स्लीव की हुआ है। चल रही है, चल रही है। कैसा लाभ है? बाकायदा पैक करे उसने, मस्ती में है वो पूरा। कोई कौन सी तारीख में है? चोरी की घटना हुई है, किस प्रकार से हुई, कौन किसने की है चोरी? देखिए जितना मुझे पता है उतना ये कि मिस्टर रमन गुप्ता नाम से कोई बंदे आए थे यहाँ पर। उन्होंने एक रूम लिया, यहाँ पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि उन्हें 5 लोगों के लिए एक रूम चाहिए, 5 रूम चाहिए एक्चुअली। बट वहाँ पर गए, उन्होंने रूम लिया, उनके कोई गेस्ट नहीं थे, वो खुद थे। 3 बजे के समथिंग हमने फुटेज में जैसा देखा, 3 बजे के समथिंग उन्होंने शायद चोरी के उसको मतलब किया, वो प्रोसेसिंग चालू की उसने 3 बजे के समथिंग। 3:41 पे एग्जैक्ट दिख रहा है कि उसने सारी टीवी पैक करके छत पर ले गया है वो। हमने सुबह आकर देखा तो 17 नंबर के पर्दे भी कटे फिटे मिले, वहाँ पर बांध के उसने शायद वो वहाँ से लिया है। तो 3 बजे से लेके 4 बजे, पौने 4 के समथिंग उसने इस पूरी प्रोसेस को अंजाम दिया है। हमने उसकी शिकायत की है इस घटना की, पुलिस को इत्तला दी है? कल रात में खुद टीआई साहब थे यहाँ पे और एसआई मैडम भी आई थी, जहाँ तक मुझे पता चला है। मैं सुबह आई हूँ, तो कल रात में ही इसको अंजाम दिया गया है प्रॉपर्ली। क्या नाम है आपका? चारू शर्मा। राष्ट्रीय मानव पीड़ित सेवा समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत गीता सप्ताह के अंतर्गत आज गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक श्री ओम भाई ने कहा कि संस्था गरीब लड़कियों की शादी करने जा रही है। राष्ट्रीय मानव पीड़ित गौ रक्षा समिति द्वारा गरीबों पीड़ितों की सहायता देने के मकसद से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा स्थल पर बाल विदुषी हर्षिता देवी के सुंदर वचनों में गोवर्धन कथा सुनाई गई। कथा स्थल पर ओम जी द्वारा 3 धर्म बेटियों का परिचय भी दिया गया। हर्षिता देवी ने भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए, भजन क्यों करना चाहिए, इस बारे में भी हमें बताया। RBS न्यूज़ चैनल की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं वीरपुरवंदा नारद बाबा की बगिया हनुमान मंदिर श्रीमद् भागवत कथा पंडाल में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पिछले 6 दिवस से हर्षिता किशोरी जी द्वारा भागवत सुनाई जा रही है। ये भागवत जिस समिति के द्वारा की जा रही है, उस समिति का नाम है राष्ट्रीय मानव गौ रक्षा संघ समिति। इस समिति का मेन उद्देश्य गरीब लाचार बेबस बच्चों की मदद करना एवं जो लोग बेसहारा हैं उनको सहारा देना है। और यहाँ उन लोगों को इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि ताकि उन्हें भविष्य में कभी किसी और के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। और भी कुछ बातें जानेंगे समिति के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम जी से। बनाकर अभी तक आपने हमारे थोड़ा
संस्था एक नया प्रोग्राम शुरू करने की उम्मीद किया था। उसके तक ऐसी बच्चियाँ जो बच्चों को तलाक देकर बेसहारा हो जाती हैं, उन बच्चियों को ट्रेनिंग देने के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग 15 मासिक मानदेय संस्था को उनको ट्रेनिंग कराई। ट्रेनिंग के बाद उनका जो देश प्रेम का काम विकास का वो संस्था उपलब्ध कराएगी, हो जाएगा। क्या होता है, बच्चे माँ बाप बच्चों को रख सकते हैं, उनका खर्च उड़ा के पैसे कर सकते हैं। उस पैसे की स्थिति बच्चियों को कदम करके हो जाते हैं। उस कदम को रोकने के लिए संस्था ने प्रयास किया। संस्था का दूसरा प्रयास है अपना जो माता पिता शिक्षा बस अपने बच्चों को प्रदान करते हैं, उन माता पिताओं को अपने घर के तहत दिन भर शाम को सायंकाल 7 बजे तक, सुबह से 7 बजे से सायंकाल 7 बजे तक उन्हें खिलाएंगे, सुविधा करेंगे। उसके बाद चाहें तो अपने बच्चों के पास जाएँ, चाहें तो अपने घर मैं यह कथा दीदी विकलांग बच्चों के लिए कर रही है। इसमें मुझे जो कुछ भी प्राप्त होगा, फूल पत्ती जो कुछ भी मुझे प्राप्त होगा, मैं सभी विकलांग बच्चों को दान में दूँगी और मेरा जीवन भी विकलांग बच्चों के लिए मैं समर्पित करूँगी। भागवत के बारे में बताइए। श्रीमद् भागवत महापुराण जब यह जीव सुनता है तो उसका उद्धार होता है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज को उद्धार के लिए यह कथा को सुनाया था, जिससे उनका उद्धार हुआ था। भक्ति कैसे की जाए? जब हमारे अंदर भाव होता है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। अगर हम भगवान का नाम भाव से लेंगे तो हमारी शब्द बाधाएं हट जाती हैं, हमें कोई दुख नहीं होता है। जब ही नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, मानो जिंदगी आगसों बड़ी पुरानी घास। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो होता क्या है, जैसे पुरानी घास, सूखी हुई घास, उसमें बहुत जल्दी चिंगारी आग लगती है। उसी प्रकार जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें राम नाम रूपी जैसे ही आग लगती है तो हमारे जो पाप रूपी जो घास होती है यह जल करके भस्म हो जाती है। इसलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जीव की अवधि बहुत कम बताई है। अल्प तो अवधि जीव की तामे बहु सोच खोज, करीबे को तो बहुत है पर काहे काहे कीजिए, सब बातन की एक बात तुलसी बताएं जात, उद्धार चाहो अपना तो राम नाम लीजिए। अगर यह जीव अपना उद्धार चाहता है तो राम नाम ले, क्योंकि अल्प तो अवधि जीव की, इसकी जीव की जो अवधि जो जीने का समय है ये बहुत कम है। अल्प तो अवधि जीव की तामे बहु सोच को, तामे में बहुत कुछ सोचता है, करीबे को तो बहुत है पर काहे काहे कीजिए, करने को तो बहुत कुछ है लेकिन वो क्या क्या करे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सब बातन की एक बात तुलसी बताएं जात, अगर अपना उद्धार चाहते हो, उद्धार चाहो अपना तो राम नाम लीजिए। भागवत के लाभ बताइए, भागवत सुनने से क्या लाभ होता है? भागवत सुनने से एक तो जब हम भागवत सुनते हैं तो हमारे जो भी पाप होते हैं यह जल करके भस्म हो जाते हैं, क्योंकि भागवत महापुराण में लिखा है कि जीव अगर कथा नहीं सुन पा रहा है तो उसका एक श्लोक पढ़ ले, एक श्लोक नहीं पढ़ पा रहा आधा श्लोक पढ़ ले, अगर एक शब्द भी पढ़ ले तब भी उद्धार होगा। अगर यही भी नहीं कर पा रहा है तो श्रीमद् भागवत महापुराण का एक शब्द भी सुन ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए हमें श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनना चाहिए, क्योंकि हमारा इससे उद्धार होता है। मेरा नाम सुजाता यादव है, पर सुजाता सिंह नाम मुझे मेरे पापा ने दिया है, गोपाल सिंह डॉक्टर ने। मैं उनकी ही बच्ची हूँ, उन्हीं ने मुझे पाला है। मैं जब आई थी शायद यहाँ ग्वालियर में मेरी कोई पहचान नहीं थी, सब कुछ जो भी मिला है मुझे इनकी वजह से मिला है। और हाँ, ये सच बात है कि वो जितनी भी लड़कियाँ हैं आज 400-500 जो भी हैं सब उनकी बच्चियाँ हैं और वो सबके लिए बहुत कुछ करते हैं। वो यह चाहते हैं कि सब आगे जाएँ और वो चाहते हैं कि सबको हर सुख मिले, चाहे वो वृद्ध हो या विधवा हो या कोई डिवोर्सी हो, सब कुछ उनके लिए है। और वो चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है उनके लिए करें। इसलिए हर जगह उन्होंने आश्रम भी खोले हैं और हम भी उनको देखते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में उनकी है ना ये पहचान बने कि हाँ हम लोग कुछ करते हैं। धन्यवाद। उसके बाद ये पूरा भागवत में सहयोग करें, सुनते हैं आप इनसे। मैं
मैं एनजीओ में काम करती हूँ। मुझे एनजीओ से बहुत कुछ मिला है। समाज सेवा करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये राठौर साहब है, मैं उन्होंने पापा मानती हूँ। ये दुनिया की सबकी हेल्प करते हैं। मैं चाहती हूँ जो भी गरीब गुरजा है वो एनजीओ से मिले और उनकी आने, और जो भी बेवा वगैरह है यहाँ आए, वो कभी भी दुखी नहीं होंगी और वो बहुत अच्छे तरीके से रहेंगी। एनजीओ में काम करती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ आए हुए। पहले मैं भी कुछ भी नहीं थी, लेकिन अंकल ने बहुत प्यार दिया, मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान किया। मेरी भी बहुत परेशानी थी, उन्होंने बहुत साथ दिया।